अस्सलाम वालेकुम। कल के लेक्चर में किसी को कोई कंफ्यूजन है? हम लोग जो डिस्कस कर रहे जी, कल के लेक्चर में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, आज स्ट्रेंथ बहुत कम है। लगता है सारे एडवेंट ऑफ कोड से थक गए हुए हैं। नहीं मैडम, वो लेक्चर में तो कोई कंफ्यूजन नहीं थी, लेकिन कोड रह गया था ना, कोड आधा हुआ था तो हाँ उसको जी, आज मुकम्मल हम कर लोग ले। इंशाल्लाह तीनों इंसर्शन, बबल इंसर्शन और सिलेक्शन, तीनों सॉर्टिंग एल्गोरिदम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे फिनिश कर दें विद कोड। वो हम अभी करते हैं उसे explore। और किसी की क्यूरी? हम लोग ना सिर्फ कुछ मिनट वेट करते हैं, 2-3 मिनट, क्योंकि स्ट्रेंथ काफी कम है। सिर्फ 9 पार्टिसिपेंट्स हैं। देख लेते हैं, अगर कोई और ज्वाइन करता है फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैम, अगर 2-3 मिनट में एडवेंट ऑफ कोड के जो क्वेश्चन स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर दें कि ये बड़ी लेंथी सी स्टेटमेंट है, तो थोड़ा इसको बता दें इसमें क्वेश्चन का पार्ट कौन सा है, इसका डाटा कैसे गेट करना है और उसको हम यूज कैसे करना हाँ जी, मैं बता देती हूँ। स्क्रीन शेयर करके मैं बता देती हूँ। जब तक पार्टिसिपेंट ज्वाइन करते हैं हम लोग इसको देख लेते हैं। अच्छा, ये देखिए। ये स्क्रीन आपको विजिबल हो रही है जिनका ये क्वेश्चन था? है। जी जी, हो रही है। हम्म, अब ये देखें, अब आप इसको पढ़ना शुरू करें। एक्चुअली इसने पूरा अपना इवेंट गाइड किया हुआ है, और लेकिन बड़े एक्साइटिंग से, बड़े अच्छे से वे में उसने ये अपने इवेंट को डिस्क्राइब किया हुआ है। समथिंग इज रॉन्ग विद द ग्लोबल स्नो प्रोडक्शन एंड यू हैव बीन सेलेक्टेड टू टेक अ लुक। द leave have even given you a map on it. They have just used stars to mark the top 50 locations that are likely to be having problems. You have been doing this long enough to know that to restore snow operation, you need to check all the 50 stars by December 25th। ये क्या, अभी इसने क्या एक्सप्लेन किया है? उसने एक्सप्लेन ये किया है कि हमारे पास ग्लोबल स्नो प्रोडक्शन में कुछ एरर्स आ गए हुए हैं, कुछ उसके मसले मिसाइल चल रहे हैं, जो कि आप सेलेक्ट हुए हो, आपने इसे सॉल्व करना है। कहने का मतलब क्या है दूसरे लफ्जों में, कि हमारे पास जो है एक कॉन्टेस्ट, यानी अभी ये एक कंपटीशन आया है और आप लोगों ने उसे सॉल्व करना है। बस उसी को उसने एक अलग भी तरीके से बताया। उसने बोला है 50 लोकेशंस पे मसला है, मतलब 50 क्वेश्चंस होंगे। जैसे आज 2 क्वेश्चन थे ना, तो 25 दिसंबर तक करने हैं, तो हर रोज के 2 क्वेश्चन होंगे, तो अल्टीमेटली हम लोगों ने 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है। अगर उसने कहा है कि अगर आपने स्नो के ऑपरेशंस को दोबारा से रिस्टोर करना है, तो आपको 50 स्टार्स कलेक्ट करने पड़ेंगे। कैसे कलेक्ट करेंगे? जैसे आज हम लोगों ने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए तो 2 स्टार मिले हैं। ठीक है। ये आगे नीचे उसने बोला है, कलेक्ट स्टार्स बाय सॉल्विंग दी पजल्स। 2 पजल्स विल बी मेड अवेलेबल टू ईच डे इन एडवेंट कैलेंडर। ठीक है, हर दिन जो है वो 2 पजल्स मिलेंगे, मतलब 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। द सेकंड पजल इज अनलॉक। कब अनलॉक होगा? जब आप पहला सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। ईच पजल ग्रांट्स 1 स्टार। गुड लक। ये बात समझ में आ गई? है। जी, अच्छा। क्लियर है। अब अ, तो आगे उन्होंने बोला हुआ है, कलेक्ट द स्टार्स। यहाँ यू ट्राई टू आस्क व्हाई दे कांट जस्ट यूज अ वेदर मशीन
not powerful enough, and where they are even sending you the sky and why मतलब ये उसने बस एक स्टोरी बिल्ड की है। ठीक है, लेट्स नॉट जंप इनटू इट। हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि है क्या। दी न्यूली इम्प्रूव कैलिब्रेशन, ये उसने बताया कि मसला क्या चल रहा है। और वही वो जो मैप उसे जो आपने फिट करना है बेसिकली स्नो में, मतलब आपने जो पजल सॉल्व करने हैं। अब उसी उसी को पहले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने लगा है। दी न्यू improved calibration document consists of lines of text, यहाँ से as they are making final adjustment। ये पीछे से बस उसने वही कहानी को बिल्ड करने की कोशिश की हुई है। ठीक है, उसमें नहीं जम करते। तो उसने ये बताया हुआ है कि हमारे पास जो है यहाँ यहाँ से बेसिकली क्वेश्चन शुरू हो रहा है। ठीक है, यहाँ से। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, यहाँ पे जैसे शायद यहाँ नीचे आ रहा। हम्म, ये देखें, अगर हमें इनपुट डेटा चाहिए ना, ये एग्जांपल्स सिर्फ दी हुई है। इनपुट डेटा चाहिए तो ये ग्रीन से कलर के, ये क्लिकेबल है लिंक, इसको क्लिक करेंगे तो वो इनपुट आ जाएगी, हर एक की यूनिक होगी। ठीक है, और दूसरी बात ये है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है योर पजल आंसर वाज, तो यहाँ पे ये इनपुट फील्ड थी, मैंने वहां पे एंटर किया तो ये फिर उसने मार्क किया। तो ये हर एक क्वेश्चन का ये होगा। पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ मुझे यही पजल में ये शो हो रहा था, फिर मैंने क्लिक सॉल्व किया तो फिर मुझे सेकंड वाला पार्ट जो है वो शो हुआ। एक्सक्यूज मी मैम, अभी आपको कोई कंफ्यूजन है तो बताइए जी। ये लेटर बोर्ड में किस तरह से वो बनाते हैं पर्सनल, और इस तरह से उन्होंने दिया वो काइंडली उसका तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें। वो मैंने लिंक्डइन पे देखा है, वो किसी नाम आ रहे थे हमारे आईकोड गुरु के स्टूडेंट्स के, बट मुझे वो करना नहीं आ रहा कि वो किस तरह से वो करते हैं ना। वो मुझे भी नहीं पता, वो मैंने देखा था कोई क्वेश्चन, वो कुछ कह रहे थे, पता नहीं वो मैम क्या था, वो मुझे मुझे भी नहीं आइडिया। पता है। आप ऊपर आए हम्म। जरा। ऊपर की तरफ आए, ऊपर लीडर बोर्ड लिखा हुआ होगा एक जगह पे ना। एक प्रॉब्लम सेकंड में से देखती होम पेज पे आ जाए, हूँ जी। हम्म। लीडर बोर्ड पे आ जाए, और वो कॉपी कर हम्म। लें अगर कर सकते हैं तो। जो ये उन्होंने कोड भेजा था, उन्होंने स्लैक पे एक लिंक भेजा था ना, एक कोड सा भेजा था। सर साथ की बात कर रहे हैं आपने? जी जी, उन्होंने, उन्होंने भेजा था। मैं तो वो चैट पे भेजा था। हाँ जी वो भेजे, मैंने भी वही किया है, लेकिन ये है कि मेरा नाम शो नहीं हो रहा, यही स्क्रीन शो हो रही है बस। जी जी, वो मैंने कर लिया है। रुके, 1 मिनट में। मैं तो मुझे ऊपर इसे ऊपर लीडर ये बोर्ड देख, पे आ जाए। मुझे ये प्राइवेट कोड लीडर कॉपी बोर्ड कर लिखा लेने दे, होगा। ये चैट में शेयर कर दे या फिर कोई। जी मैं कर रहा हूँ। ये ना चैट पे आ गया। ये जी जी, यस मैम मैंने जो यही। भेजा ना, इसको यहाँ पेस्ट करके ज्वाइन कर लें लीडर बोर्ड पे। अच्छा, अब ओके कर दें। इसके बाद लीडर बोर्ड पे फिर दोबारा क्लिक करें ऊपर, बल्कि बस सही है सही है। क्लिक कर दें दोबारा वैसे। अभी नीचे प्राइवेट पे आए, फिर से प्राइवेट पे। नहीं नहीं, ये तो ग्लोबल है। प्राइवेट जहाँ लिखा हुआ है ना, हाँ मुझे यहाँ पे व्यू क्लिक व्यू करें, आ रहा है। और मैं ये व्यू व्यू पे कर क्लिक। दें, व्यू। जहाँ व्यू। व्यू कर जी दें जी, बस। व्यू पे क्लिक। तो ये हमारी क्लास हम्म। का आ गया सबका। आज जो जिसने किया है। अच्छा, जी जी, ये आज का नज़र आ रहा है। मैडम आपने आई थिंक ज्वाइन किया हुआ था। नहीं मैंने ज्वाइन ये नहीं किया, 15वें मैंने नंबर पे आ रहा है ना नाम आपका। ये क्या सबमिशन मैम किया ऊपर लेके जाए ना। किसने सबमिट कर लिया है? इस पे इतना सारे जल्दी हैं, इस आप पे इसकी बेसिस पे जिसने नहीं पॉइंट्स सॉल्व किया वो भी है, और जिन्होंने एक दो कर लिए हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये बेसिकली क्या है, दिस इज अ प्राइवेट लीडर बोर्ड ऑफ, अच्छा ये मोहम्मद साद सिद्दीक का है। फॉर एडवेंचर यू कैन यूज अ डिफरेंट मैनेज योर प्राइवेट। ठीक है, यूज
सिविल मीन्स दे आर जस्ट फर्स्ट एंड, अच्छा, जिन्होंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जिन्होंने एक किया है और जिन्होंने अभी नहीं किया, ये बेसिकली शायद हाई कोर्ट गुरु जो है वो मॉनिटर करना चाह रहे हैं कि किसने क्या क्या परफॉर्म किया, राइट, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। अच्छा चलिए इसे लीव करते हैं, अपना काम करते हैं, काफी पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है। अब हम अपने उस पर मूव करें। हमारा आज का टास्क जो है ना, वो आज तीनों एल्गोरिदम्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग मुझे अलाउ करें तो हम लोग उस पर मूव करें। ठीक है जी, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं, और हम लोगों ने बात की थी बबल सॉर्ट सॉर्ट की, ठीक है, बबल सॉर्ट की। बबल सॉर्ट की बात की थी और हम लोगों ने उसमें एक डिफाइन कर लिया था कि हम लोगों को पहली बात है, दो लूप लगेंगे, एक लूप टर्न काउंट करेगा और दूसरा लूप जो है वो क्या करेगा, वो बेसिकली स्वैपिंग करेगा। बबल सॉर्ट का बेसिक एल्गोरिदम कोई एक्सप्लेन कर दे सिर्फ 1-2 लाइंस में। नहीं याद किसी को भी? हम लोग बबल सॉर्ट में यूं करते हैं कि पहली बात है कि हम लोगों ने उसमें जो जो बेसिक उसकी चीज है ना, वो ये है कि हम कंपैरिजन करते हैं दो एलिमेंट का। जो उनमें से बड़ा होता है ना, अगर कोई बड़ा करंट पोजीशन वाला एलिमेंट बड़ा है, फर्स्ट पोजीशन वाला एलिमेंट सेकंड पोजीशन वाले एलिमेंट से बड़ा होता है, तो हम उनको स्वैप कर देते हैं। और बेसिकली जो हम लोगों ने करना क्या होता है, हमारा जो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है, हम लोगों ने उसको बिल्कुल लास्ट पे लेके जाना होता है। जो उससे छोटा होता है, सेकंड हाईएस्ट होता है, उसे सेकंड पोजीशन पे लेकर जाना होता है। जो थर्ड हाईएस्ट होता है उसे थर्ड पोजीशन पे लेकर जाना होता है। ये हमारा बेसिक एल्गोरिदम जो है वो इस तरह काम कर रहा होता है। ये इतनी बात आपको क्लियर है ना? तो अब ना मैं इसमें सिर्फ एक दो पॉइंट है जो कि हम लोगों ने कल डिस्कस तो किया था, लेकिन मैं आप लोगों को वो एक दफा रिमाइंड करवा दूं यहाँ। अच्छा, यहाँ पे देखें, एक चीज आपने देखा कि हमारे पास पहला लूप हमें चाहिए, क्योंकि हमारे पास ये आइट्रेशंस टर्न्स काउंट करने के लिए कितनी टर्न्स चल रही हैं, ठीक है। और दूसरा लूप चाहिए जिसमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं और फिर हम स्वैपिंग भी कर रहे हैं। कंपैरिजन क्योंकि हमारे पास अल्टीमेट टारगेट हमें पता है कि हमने बबल सॉर्ट के थ्रू जिस तरह सॉल्व करना है, बड़ा एलिमेंट लेना है और उस जो भी बिगेस्ट एलिमेंट होगा किसी भी पोजीशन पे, जो पहला हम एलिमेंट पकड़ेंगे उसे अपने साथ वाले से कंपेयर कर लेंगे, अगर बड़ा है तो स्वैप कर देंगे, स्वैप मतलब इंटरचेंज कर देंगे। फिर उसके बाद सेकंड में दोबारा से सेकंड पोजीशन वाले एलिमेंट को थर्ड पोजीशन वाले एलिमेंट से स्वैप करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, बड़ा हुआ तो स्वैप करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और यूं करते करते पहले पूरी आइट्रेशन में, पूरी एक टर्न में, फर्स्ट वाला एलिमेंट सब फर्स्ट हाईएस्ट यानी मोस्ट, बल्कि हाईएस्ट जो होगा वो लास्ट पे चला जाएगा। इसी तरह फिर सेकंड आइट्रेशन यानी सेकंड टर्न आएगी, और सेकंड टर्न में जो सेकंड हाईएस्ट है ये सॉर्टेड अरे बनती जा रही है। जरा ये गौर करने वाली बात है। थर्ड वाले में ये हम जो कंपैरिजन कर रहे थे ना, हमने ये वाली क्योंकि बिल्कुल सॉर्टेड थी तो इनको हम कंपैरिजन में लेके ही नहीं आ रहे थे। ये बात आपने ये याद रखनी है। वो बात क्या है कि हमारे पास जो है, जैसे ही ये एलिमेंट सॉर्ट हो गया, नेक्स्ट टाइम हम कभी भी कंपैरिजन लास्ट वाले एलिमेंट का नहीं कर रहे होते। इसी तरह इस वाले में, जैसे इस वाले में है तो ये 5 और 6 का कंपैरिजन हम नहीं कर रहे होते। जब थर्ड टर्न में आते हैं तो 4, 5, 6 तीनों का कंपैरिजन नहीं कर रहे होते, क्योंकि हमें पता होता है कि हम लोगों ने ये शॉर्ट पार्ट रख दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह हम लास्ट पे करते हैं। तो अब हम अपने कोड पे आते हैं, यहाँ आते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने टर्न्स काउंट करने के लिए, अगर आप कहते हैं तो मैं ये कोड दोबारा लिखती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, या फिर मैं यहाँ से एक्सप्लेन कर दूं, मुझे बता दें।
मेरे ख्याल से मुझे ये दोबारा लिखने की जरूरत है ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, इंस्टेड कि आपको समझ ही ना आए कि चल क्या रहा है। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ ये फंक्शन दोबारा लिख के दिखाती हूँ कि मतलब हम करेंगे क्या। आप लोगों ने ना लॉजिक मुझे साथ साथ खुद भी बतानी है, ठीक है। बबल सॉर्ट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और ठीक है, अब देखें, सबसे पहले हम लोगों को ना एक लूप चलाना है जिसमें हम लोगों ने टर्न्स काउंट करनी है। ठीक है, टर्न टर्न समझ रहे हैं ना, कितनी आइट्रेशंस हैं। यहाँ पे दोबारा है, ये जो 1 2 3 4 लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली टर्न है। ठीक है, पहली टर्न में हम पहला एलिमेंट लेकर आ रहे हैं बड़ा आहर पे। ठीक है, दूसरी टर्न में दो बड़े एलिमेंट आ रहे हैं, तीसरी टर्न में तीन बड़े एलिमेंट आ रहे हैं, चौथी टर्न में चार बड़े एलिमेंट, और जितनी भी मतलब अरे होगी। ठीक है, जब जब चार बड़े और एलिमेंट चौथी टर्न में आ गए तो पांचवा ऑटोमेटिकली ही छोटा होगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, एक और बात, जो हम लूप लगा रहे हैं ना, जो कंपैरिजन कर रहे हैं ना, पहली पहली टर्न में ये यहाँ पे आ गया, तो हमारे पास ये वाली टर्न में ना हम इतना पार्ट मिस, मतलब यूं समझे कि दो एलिमेंट हम मिस करवा रहे हैं, उसको हम नेक्स्ट टाइम कंपैरिजन में नहीं लेकर आ रहे, इसी को हमने माइनस करना। यानी अगर हम लूप चलाते हुए ये आइट्रेशन यानी टर्न माइनस कर ले नेक्स्ट वाले लूप से, तो हमें आखिरी पार्ट हम कंपैरिजन नहीं परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? यस अच्छा, मैम। सब ओके। सबसे पहले हम टर्न टर्न या फिर जिसे हम पहले आई कहते थे कि हम ये पहला लूप, फॉर एग्जांपल हम लोगों की पहली अप्रोच हमेशा यही रहती है जो बिल्कुल नॉर्मल लिखते हैं, आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन नंबर्स की लेंथ -1, आई प्लस प्लस। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल होता है। ठीक है, तो ये मैंने बस उसको आपकी आसानी के लिए मैंने सिर्फ टर्न लिखा हुआ है। ठीक है, अब चाहे हम आई ही रहने देते हैं, लेकिन अगर आपको लगा कि हमें टर्न लिखना चाहिए तो फिर हम लोग इसको टर्न लिख लेंगे। अच्छा, अब हमें एक नेस्टेड लूप ही लगाना है ताकि हम लोग कंपैरिजन और स्वैपिंग कर सकें, राइट। तो हम एक और लूप लगाते हैं जिसको हम लोग लिखते हैं, जे का नाम लिख लेते हैं, और उसको भी स्टार्ट करते हैं 0 से, और ये जो है नंबर्स नंबर्स डॉट लेंथ -1। नंबर्स डॉट लेंथ -1 लिखूंगी तो इसका मतलब है लूप आखिर तक चलेगा। यानी अगर ये मेरे पास यहाँ देखें ये अरे है ना, तो वो ये 1 2 3 4 5 टाइम्स चलेगा हर दफा। लेकिन क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि जब ये सॉर्ट अरे होती जाए तो आखिरी एलिमेंट्स छोड़ता जाए, जितने सॉर्ट हो रहे हैं मजीद बार बार कंपैरिजन और स्वैप ना करे, क्योंकि वो तो यूजलेस है ना, वो स्वैप ही नहीं होगा, वो ऑलरेडी सॉर्टेड पड़े होंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि जो भी आई की वैल्यू होगी ना वो माइनस कर लेंगे, मतलब वो टर्न्स जो है वो माइनस कर लेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने टर्न्स लिखा था ताकि आपको ये समझ आ सके कि ये हम यहाँ पे आई माइनस क्यों करवा रहे हैं, बेसिकली हम टर्न्स माइनस करवा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इस आई की बजाय इसे सही वाला नाम दें ताकि हमें समझ आ जाए, तो हम इसे टर्न लेस देन इक्वल टू नंबर्स डॉट लेंथ। तो मैम टर्म में तो पहले फर्स्ट का इंडेक्स होगा तो उसको हमने माइनस कर दिया, उसको आइटरेट नहीं करना पहली फर्दर। दफा टर्न में क्या होगा? 0, क्योंकि हमने यस। कंपैरिजन बिल्कुल लास्ट तक करना है। यहाँ पे आइए, टर्न में पहली दफा 0 होगा। पहली दफा चेक करें, ये पहला ये कंपैरिजन भी हो रहा है, ये भी कंपैरिजन हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, यानी सारे कंपैरिजन हो रहे हैं। दूसरी टर्न में आइए, ये कंपैरिजन हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। ठीक है,
लेकिन ये 5 और 6 का कंपैरिजन नहीं हो रहा। यानी ये 5 6 छोड़ दें, ये आखिरी 6 डिजिट को हम कंसिडर नहीं कर रहे। समझ आइए ठीक है, आपको बात? पहले ही टर्न में मैम इसका कंपैरिजन किसका नहीं हुआ, 6 का नहीं हुआ फर्दर। यहाँ पे सेकंड वैल्यू में, हाँ जी, ये देखे ना। अब हम 6 के साथ कोई कंपैरिजन नहीं करेंगे 5 का। इस साइट्रेशन में 4 का 3 के साथ कंपैरिजन एम करेंगे, 4 ऑडिबल। का 5 के साथ, 5 का 2 के साथ करेंगे। लेकिन जब ये 5 का 2 के साथ कंपैरिजन करके हमने 2 को अपनी जगह पर, 5 को अपनी जगह पर रख दिया, तो फिर हम 5 और 6 का दोबारा कंपैरिजन नहीं करेंगे। अगर हम करेंगे तो हमारी एक आइट्रेशन इंक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल, वो मैं टर्न नहीं लिखती, तो एक एक दोबारा से लूप एक दफा और चलेगा और वो बिल्कुल यही प्रिंट करेगा जो कि ऑलरेडी था ऊपर। 3 5 2 3 4 5 2 6 सेम ही होगा, यानी ये और ये दोनों सेम ही होंगे। इसलिए हमें जरूरत ही नहीं है आखिरी एलिमेंट को 5 और 6 को कंपेयर करने की, क्योंकि हमें पहले ही पता है कि आखिरी पे सबसे बड़ा है और 5 सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, तो ये सेकंड हाईएस्ट ही है। समझ आइए आपका बात? यस मैम। ओके, तो इसलिए हम लोग ये टर्न्स माइनस करवा रहे हैं, ताकि हमें लूप हर दफा आखिर तक ना जाना पड़े। हम जितनी पोजीशन, जितनी दफा लूप चल गया उतनी पोजीशन आखिरी वाले एलिमेंट्स छोड़ते जाएं, क्योंकि हमने पहले से वो अरेंज करके रख ली है, एक ऑर्डर में रख ली है। ठीक है। और जी प्लस प्लस, अच्छा यहाँ पे मैंने ये किया है, ये इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ गई आपको? अब हम लोगों ने करना है बेसिकली कंपैरिजन। जैसे ही बड़ा आता है हम स्वैप करते जाते हैं, ऐसा ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे कि अगर नंबर्स का जे में 0 है ना, 0 से स्टार्ट करें, इंडेक्सिंग हमारी 0 से होती है ना इसमें, तो हम कह रहे हैं कि 0 वाला एलिमेंट अगर वो जीरो वाला एलिमेंट अगर नंबर्स के उससे नेक्स्ट वाले एलिमेंट से कंपेयर कर रहे होते हैं, ऐसे ही है ना। ये देखें, हम जो कंपैरिजन इस एलिमेंट का इस उससे अगले से, ये वाले एलिमेंट का उससे अगले से, ये वाला एलिमेंट का उसके उससे अगले से, ऐसे ही है ना। इसीलिए हम लोग यहाँ पे भी नंबर जे का कंपैरिजन करें उससे अगले वाले एलिमेंट से। ठीक है। अगर तो ये मेरे पास ग्रेटर है तो हमने कहाँ लेकर जाना है इसे, इसे स्वैप करना है, ऐसे ही है, क्योंकि हमने ग्रेटर बिल्कुल आखिर तक लेके जाना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब हम स्वैपिंग की तरफ आ जाएंगे। स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट वही है, आप स्वैप का एक वेरिएबल बना लें और उसमें जो है आप अपना करंट एलिमेंट जो है वो स्टोर करवा लें। अब इस करंट एलिमेंट में अब इस करंट एलिमेंट में इसका नेक्स्ट वाला स्टोर करा लें। ठीक है। और इसका जो है वो J+1 में इज इक्वल टू स्वैप। ठीक है। और ये हमारे पास एल्गोरिदम कंप्लीट हो गया बबल सॉर्ट का, और इसके थ्रू हमारे पास सॉर्ट हो जाएंगे। ठीक है। ये मैं हम लोग यहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं। अच्छा, एक और मैंने प्रिंट अरे, क्योंकि अरे प्रिंट करने के लिए एक सेकेंड, अरे प्रिंट करने के लिए मैंने फंक्शन बनाया हुआ है, एक लूप लगा के हर एलिमेंट को जो है वो प्रिंट करवाया हुआ है। तो यहाँ पे आ जाते हैं अब हम लोग। अरे अरे बिफोर सॉर्टिंग कौन सी क्या अरे होगी, उसके बाद जो है अरे आफ्टर सॉर्टिंग क्या होगी। तो इस प्रोग्राम को हम कॉल करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना हम फंक्शन जो कॉल करते हैं वो वही लिखते हैं जो हम लोगों ने अभी लिखा है। कौन सा था, बबल सॉर्ट एल्गोरिदम, कुछ इसी तरह का नाम था, बबल सॉर्ट एल्गो, राइट। और अब हम इसे चेक कर लेते हैं। जावा
बबल सॉर्ट एल्गो। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, क्वेश्चन इसका नाम था बबल सॉर्ट डॉट जावा, मैंने ना इसका नाम ही ठीक लिखा। एल्गो तो फंक्शन था ना, फाइल का नाम लिखना। अच्छा, यहाँ पे एरर है। यहाँ पे एरर ये है कि मैंने लेंथ तो लिखा हुआ है, लेकिन लेंथ किसकी है वो नहीं मैंने लिखा हुआ। नंबर्स क्या एरर है इन। अच्छा, यहाँ मैम वो ये कहाँ नहीं लिखा गया किससे ये? लेस देन है, आई जे, थिंक ये यस यस, यही है यही है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। अच्छा, तो ये देखिए, इसको इसको। अच्छा, तो ये देखें हमारे पास अरे बिफोर सॉर्टिंग ये थी, और अरे आफ्टर सॉर्टिंग ये है। अभी आप लोगों को क्लियर हो गया? अगर ये मैं टर्न माइनस ना करती ना, ठीक है, तो भी ये सॉर्टिंग सॉर्टिंग का रिजल्ट यही आता, लेकिन हमारे पास जो है ना, वो एक्स्ट्रा कंपटीशन हो रही होती है, एक्स्ट्रा ऑपरेशन परफॉर्म हो रही होती है, जो कि हमें अननेसेसरी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। ठीक है, तो उसको माइनस करने के लिए हम लोगों ने ये माइनस टर्म लिखा है। अभी अब किसी को कंफ्यूजन है तो पूछे, वरना हम दो हमारे एल्गोरिदम रहते हैं वो हम लोग उस पे मूव करें। सबको क्लियर है? यस मैम, यस मैम। क्लियर है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं। अच्छा, एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, बबल सॉर्ट हमारे पास ऑप्टिमाइज अप्रोच नहीं है, क्योंकि ये टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारे पास कितनी ले रहा है, big O of n स्क्वायर। ठीक है, अब हम अगले जो एल्गोरिथम की तरफ मूव करने लगे हैं, उसका नाम है जी सिलेक्शन सॉर्ट। मैम अभी सिलेक्शन तक सॉर्ट में हम लोग कितने कितने सॉर्टिंग एल्गोरिदम डिस्कस हो गए हैं? अभी सिर्फ एक ही हुआ है, जो कि अभी हमने आज किया है। हम लोगों ने आगे भी और भी करने हैं, सेकंड करने लगे हैं। ओके मैम। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे मैम एक आइए। क्वेश्चन करना चाह रहा था मैं। जी जी जरूर। मैम ये सारे सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स का काम एक जगह सॉर्ट ही करना होता है, तो सबसे बेस्ट कौन सा ऐसे रहेगा, और ही ये डिफरेंट एल्गोरिदम हम क्यों यूज करते हैं जब से एक एक के साथ हमारा काम हो रहा है? हम लोगों ने ये तो ऑब्जेक्टिव अपना पहले से डिफाइन कर लिया हुआ है कि ये जो अभी हम सॉर्टिंग एल्गोरिदम पढ़ रहे हैं, these are not these algorithms are not the optimized solution to sort kind of any kind of array। लेकिन बहुत सारे इंटरव्यूज में वो लोग कंडीशन लगा देते हैं कि आप लोगों ने बिल्ट इन सॉर्टिंग एल्गोरिदम यूज नहीं करना, जो कि हम सिर्फ एक फंक्शन कॉल के थ्रू कर लेते होते हैं। तो एक तो वो ये कंडीशन लगा देते हैं, दूसरा वो हम लोगों को लेट से कि वो हमें यही कह दें कि आपने ये क्वेश्चन सॉल्व ही बबल सॉर्ट के थ्रू करना है, क्योंकि ये एल्गोरिदम एग्जिस्ट करते हैं, ये काफी फेमस एल्गोरिदम्स हैं। तो इंटरव्यू के लिए हम ये प्रिपेयर कर रहे हैं। हमें जॉब पे यूज नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हमें इंटरव्यू में ये यूज करने पड़ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। ओके मैम, थैंक यू। और मैम इनमें से सबसे ज्यादा वैलिड कौन सा है या ऑप्टिमाइज कौन सा है, जितने भी हमने अभी करने तो हैं? हम लोगों ने अभी बहुत सारे सॉर्टिंग एल्गोरिदम करने हैं। आज हम तीन जो कर रहे हैं, हम देखेंगे कि तीनों ही ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशंस नहीं है, लेकिन हमें इनका पता होना चाहिए कि ये कैसे वर्क कर रहे हैं। ओके मैम, थैंक यू। अच्छा, अब अब हम बात कर रहे हैं सिलेक्शन सॉर्ट की। ठीक है, तो सिलेक्शन सॉर्ट का ना बड़ी हम यहाँ पे ना उसको भी एक दफा ना अप्रोच को डिस्कस कर लेते हैं।
ताकि हमें थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए कि मेरे मेरे पास ना, हम यहाँ मैंने कौन सी 5 6 -3 0 2, ये मैंने एक ली थी, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 5 6 क्या था, -3 0 2। अब इसको सॉल्व करना है। हम लोग ना जैसे पहले कर रहे थे ना, हम कंपेयर करेंगे कि ये दोनों कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है। अच्छा, एक और सिलेक्शन सॉर्ट में ना हम शुरू में एलिमेंट लेकर आ रहे होते हैं। ठीक है। जो बबल सॉर्ट है ना, उसमें हम बिल्कुल एंड पे एलिमेंट लेके जा रहे होते हैं। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है कि लॉजिक ये है, मतलब अ, यही मेन डिफरेंस है। मेन डिफरेंस जो है वो ये है कि हम सॉर्ट बबल सॉर्ट में जैसे ही हमें एलिमेंट मिलता है कंपैरिजन के बाद, हम उसे स्वैप कर देते हैं। यहाँ पे हम अननेसेसरी स्वैप नहीं करेंगे। हम सिर्फ वो पोजीशन जरूर देखेंगे कि किस पोजीशन पे छोटा एलिमेंट है, और जब जैसे ही हमें छोटा एलिमेंट मिलेगा उसके बाद बिल्कुल लास्ट पे हम स्वैप करेंगे। ठीक है। यानी हमने स्वैपिंग के जो अननेसेसरी ऑपरेशन थे, बार बार, ये देखें, इस वाले में बार बार हम स्वैप कर रहे हैं, हर आइट्रेशन में हम बार बार स्वैप कर रहे हैं, हम यहाँ पे स्वैप नहीं करेंगे। कंपैरिजन हम जरूर करेंगे एलिमेंट्स का, हम देखेंगे कि कौन सा है। और इसमें हमने एक और टेक्निक जो यूज करनी है कि हमने छोटा एलिमेंट सबसे पहले लेकर आना है। ठीक है। छोटा एलिमेंट सबसे पहले लेकर आना है, और इसी तरह जो है अब हम लोगों ने कंपेयर करना है। अब देखें जरा, हमने सबसे पहले 5 और 6 का कंपैरिजन किया है। 5 छोटा है या 6 छोटा है, तो 5 छोटा है। हम्म। अच्छा। अच्छा, अपना माइक अनम्यूट, ये किसी का माइक अनम्यूट है। 5 और 6, मॉडरेटर प्लीज इनको वो कर दें। अच्छा, 5 और 6 का कंपैरिजन करेंगे, हम देखेंगे 5 छोटा है या 6 छोटा है। तो 5 छोटा है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है। फिर अब 5 का कंपैरिजन करेंगे हम -3 के साथ। मुझे यहाँ से लेते हैं। अच्छा, 5 का कंपैरिजन पहले हम लोगों ने किया है 6 के साथ। इसको एक सेकेंड रुके, मैं इसकी चेक कर लूँ ये कैसे वर्क करता है। कैपेसिटी से तो नहीं है, शो की विड्थ भी स्मॉल है, और बैकग्राउंड और शो। मैम ये इनका बिल्ट इन होता है कि हमने लार्जेस्ट को एंड में रखना है या लार्जेस्ट को स्टार्ट में रखना है? ये इनकी अप्रोच है? इस अप्रोच में ये है कि हम जो सिलेक्शन सॉर्ट है ना, उसमें जो सिलेक्शन सॉर्ट है उसमें हम बिल्कुल स्टार्ट में लेके जाते हैं, यानी कि बिल्कुल उसके अपोजिट हो जाता है। ठीक है। हम असेंडिंग 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 और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर्स तो फॉलो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम स्मॉलेस्ट पहले निकालते हैं और उसको बिल्कुल शुरू में पुट करते हैं। और शुरू में भी उस तरह पुट नहीं करते। जो मेन लॉजिक है इसकी वो ये है कि हम लोग शुरू में इस तरह पुट नहीं करते कि स्वैप बार बार करके पुट करते जाएं। हम लोग यूं करेंगे कि सिर्फ पोजीशन स्टोर करेंगे। अच्छा, ये देखें जरा, मैं आपको समझाती हूँ, ये थोड़ा सा आप इसको देखें, फिर उसके बाद दोबारा क्वेश्चन कर लीजिएगा। 5 और 6 का हमने कंपैरिजन किया, हमें 5 और 6 में से 5 और 6 में से हम लोगों को 5 छोटा था तो हम लोगों ने कोई टास्क परफॉर्म नहीं किया। फिर हमने 5 और -3 का कंपैरिजन किया, तो 5 और -3 में से -3 छोटा है। ठीक है। तो हम यूं नहीं करेंगे कि हम फौरन से रिप्लेस कर दें। ठीक है। हम यूं नहीं करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, हम दोबारा से चेक करेंगे कि -3 और उससे नेक्स्ट वाला एलिमेंट देखेंगे कि -3 और 0 में से कौन सा छोटा है। ठीक है। तो -3 ही छोटा है, तो -3 पे ही हमारी पोजीशन रहेगी, स्वैपिंग कुछ भी नहीं हुई अभी। ठीक है। उसके बाद -3 का हम कंपैरिजन करेंगे 2 के साथ, तो -3 ही छोटा है, तो फिर भी हम कुछ भी नहीं करेंगे। अब हमारे पास जो, जहाँ जो सबसे छोटा है ना, उसकी सिर्फ अभी हमारे पास पोजीशन है।
ठीक है, तो हम अब इस -3 और इस पहले एलिमेंट को, सॉरी, -3 और इस पहले एलिमेंट को स्वैप करेंगे, तो जो न्यू अरे फॉर्म होगी वो कुछ इस तरह होगी। मैं यहाँ पे लिखती हूँ, जो न्यू अरे पहले इटरेशन के बाद परफॉर्म होगी वो यूं होगी, 5 6, नहीं सॉरी, -3 6 5 0 2। समझ आ रही है आपको? आप लोगों को ये बात समझ में आई? हम लोग पहले क्या कर रहे थे, हर एलिमेंट को स्वैप करते जा रहे थे, हर एलिमेंट। अब हम ये नहीं कर रहे, हम सिर्फ कंपैरिजन कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कोई एलिमेंट छोटा है या नहीं। हाँ, अगर छोटा हो तो हम बस उसकी पोजीशन ले लेते हैं और फिर सर बाकी एलिमेंट अप्रोच से मैं, हम सिर्फ एक एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे और उसको चेकआउट करते रहेंगे ईच एलिमेंट के साथ। अब लाइक वो इस केस में एलिमेंट, जैसे अब वो 5 एलिमेंट है। हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, मैं आपको बताती हूँ वो एलिमेंट भी हम लोगों ने कैसे सेलेक्ट करना है। जब हमने पहली दफा कंपैरिजन करना है तो पहला एलिमेंट लेना है, ठीक है, और उसे रेस्ट ऑफ दी एलिमेंट के साथ कंपेयर करते जाना है। 5 को 6 के साथ कंपेयर किया, अगर फॉर एग्जाम्पल 5 बड़ा होता और यहाँ पे 4 होता, 6 की बजाय 4 होता, तो हम अपनी पोजीशन 5 से मूव करके 4 पे कर लेते, सिर्फ पोजीशन। लेकिन अब अभी हमारे पास जो है वो हम पोजीशन यहाँ पे 5 पे ही रहेगी पोजीशन। अब फिर क्योंकि ये 5 छोटा है ना 6 से, अब हम दोबारा से इस 5 का ही कंपैरिजन करेंगे -3 से, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। उसके बाद मैं आपकी बात सुनती, एक मिनट। अब जब सेकंड आइट्रेशन आएगी तो -3 को हमने नहीं छेड़ना, अब हम स्टार्ट करेंगे 6 से, ठीक है। 6 से हम लोगों ने स्टार्ट करना है और 6 का कंपैरिजन करना है पहले 5 के साथ। कौन सा छोटा है? 5। तो अब हमारी पोजीशन 5 हो जाएगी, ठीक है। अब हम 5 का कंपैरिजन करेंगे 0 के साथ, तो 0 छोटा है, ठीक है, 0 छोटा है। अब इस 0 का कंपैरिजन करेंगे नेक्स्ट एलिमेंट के साथ, तो जो है वो 0 ही छोटा है, तो सबसे छोटी एलिमेंट की पोजीशन हमारे पास 0 आ गई। अब हम अपने 0 और 6 को रिप्लेस करेंगे, आपस में स्वैप करेंगे, जो 0 की जगह पे 6 आ जाएगा और 6 की जगह पे 0 आ जाएगा। हाँ जी, अब क्वेश्चन पूछ। जी मैम, मैंने ये बोलना था कि कोई इजी मेथड नहीं है इसे समझाने का। जैसे मतलब जैसे कि मैम मैं इसे कोशिश कर रही हूँ अंडरस्टैंड करने की, लेकिन थोड़ा बहुत हो रहा थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है लेकिन ज्यादा। अच्छा। मैम आप आ, इजाजत आ, दें तो मैं ट्राई करूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए इसमें दरअसल हमने जो किया है ना वो ये किया कि हमने एरे का फर्स्ट एलिमेंट ले लिया है या जो भी लिस्ट थी उसको रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स के साथ हमने कंपेयर किया है। जहां भी हमें उससे छोटा एलिमेंट मिल रहा है ना हम उसके साथ रिप्लेस करवा रहे हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ 5 -3 से रिप्लेस हो गया है। अगर -3 की बजाय 3 होता सिंपल, तो जब अगली दफा कंपैरिजन होना था ना तो 3 ने हमारे 0 के साथ कंपेयर करना था, 0 से फिर छोटा मिलना था तो उसने 0 को 3 से रिप्लेस कर देना था। ये हो रहा है कि हमने सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट को पकड़ा है, उसको रेस्ट ऑफ एलिमेंट से कंपेयर करके ना जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो ऑटोमेटिकली हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। फिर हमने पहली पोजीशन को छोड़ दिया, फिर दोबारा पहली पोजीशन को नहीं देखना हमने। फिर अगली सेकंड पोजीशन को पकड़ लिया और आगे वाले जितने एलिमेंट रह गए हैं अब पीछे वाले को नहीं देखना क्योंकि ऑटोमेटिकली वो सॉर्ट हो जाएंगे। आगे वाले सारे एलिमेंट के साथ कंपेयर करना, जो छोटी वाली होगी वो सेकंड इंडेक्स पे आ जाएगी। इस तरह करते करते लास्ट तक हमारे पास एरे ना सॉर्ट आउट हो जाएगा। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। हम लोग यही करें, हम पहला एलिमेंट ठीक है, पकड़ रहे हैं और थैंक यू। अगली पूरी अरे में से सबसे छोटा ढूंढ रहे हैं। सबसे छोटा पहले एलिमेंट का सबसे छोटा ढूंढेंगे और वो सबसे छोटा पहले एलिमेंट पर पहली पोजीशन पे रख देंगे आके। और जो पहली पोजीशन पे जो एलिमेंट था उसको दूसरे जिससे स्वैप कर रहे हैं उस वाली पे, उस पोजीशन पे जाके रख देंगे। और दोबारा से यही टास्क परफॉर्म करेंगे। अगली दफा हम 0, ये फर्स्ट वाली पोजीशन की बजाय सेकंड वाली पोजीशन से शुरू करेंगे। अगर आपको पोजीशन कंफ्यूज कर रहे हैं तो हम इंडेक्सिंग के टर्म में आ जाते हैं। मैंने तो ये पोजीशन इसीलिए लिया था ताकि आपको इंडेक्स कंफ्यूज नहीं करे। क्लियर है आपको? कोड करके देख लेते हैं। किसी और का क्वेश्चन है? वैसे मुझे आपको क्वेश्चन अच्छा लगेगा, कोई और मेथड नहीं है, हमें कोई और तरीका नहीं है इसको?
अगर आप मुझे थोड़ा सा गाइड करें, आई वुड लव टू चेंज द मेथोडोलॉजी, जिसके थ्रू हम इसे बेहतर समझ सकें। मे बी कोई टूल, मे बी द वे, अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो। मैम किस मैम चीज अगर का? आप मेरे से पूछ रही हैं, जी बोले बोले। मैम मैं बोल रही हूँ कि अगर आप मेरे से पूछ रही हैं तो मैम मुझे ज्यादा नहीं पता, आप ही बता दें मेरे। कोई भी बोल बता दो। मैं पता है, मुझे भी कुछ ऐसा चाहिए जिसके थ्रू बेहतर एक्सप्लेन किया जा सकता है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। मुझे आपका क्वेश्चन अच्छा लगा, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। अच्छा, मूव करते हैं अपने किसी का कोई सजेशन हुआ तो कर लीजिएगा। अच्छा, अब हम यहाँ पे आते हैं बबल सॉर्ट की, सिलेक्शन सॉर्ट की तरफ। सबसे पहले हम लोगों को वही लूप लगाना है, ठीक है, जो जिस तरह हम लोग पहले लूप लगा रहे थे टर्न्स काउंट करने के लिए, ठीक है। और इस दफा जब हम लोग अपना कंपेयर और मिनिमम पोजीशन हम जो है वो पहले एलिमेंट की स्टोर करवा रहे होंगे। मैं इसे दोबारा कोड करके दिखा देती हूँ अभी, फिलहाल सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। दोबारा से हम कोड करते हैं इसका। जो भी पोजीशन होगी पहले लूप जो है वो, पहला लूप कहाँ पे आएगा, पोजीशन 0 पे। अच्छा, हम ना पोजीशन को अब रिप्लेस करने वाले हैं इंडेक्स से। हमें पता है जीरो इंडेक्स, इंडेक्सिंग 0 1 2 3, यानी ये 5 जीरो इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, 6 1 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, -3 2 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, और 0 थर्ड इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, और 2 फोर्थ इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। सबसे पहले हम पहले एलिमेंट की पोजीशन स्टोर करवा लेंगे, ठीक है। इसकी पोजीशन स्टोर करवा दी। और जब जो अगला लूप होता है ना, वो कंपैरिजन इस सारे का कर रहा होता है। इसलिए हम लोगों ने जो अगला लूप चलाया है वो i+1 से चलाया, आई से नहीं चलाया, यानी 0 से नहीं चलाया। हमने कहाँ से चलाया, 0+1 से चलाया, ताकि हम उसका कंपैरिजन कर सकें। उसके बाद जो है वो और इसकी एक और वजह भी है कि हमने ये i+1 से क्यों चलाया, क्योंकि जब पहली आइट्रेशन के बाद, फर्स्ट करें, पहला ऑर्डर कंप्लीट हो गया, यानी पहली पोजीशन पे सबसे छोटा एलिमेंट जो कि -3 था वो आ गया। तो अगली दफा आई की वैल्यू क्या होगी, 1। तो हम कंपैरिजन कहाँ से शुरू करेंगे, 1+1 यानी 2 से। तो हम कहाँ से कंपैरिजन, -3, यहाँ मैं लिख के दिखाती हूँ आपको। पहली आइट्रेशन होगी मेरे पास, पहली आइट्रेशन के बाद मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा -3 6 5 0 एंड 2, राइट। ऐसा ही है। किस किस को ये बात समझ में आई है जो मैंने अभी लिखी है। यस मैम। जब जब अगली दफा लूप चलेगा ना, ठीक है, तो आई की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी, यानी आई यहाँ पे खड़ा होगा। ऐसा ही है। जब आई इस पोजीशन पे खड़ा होगा तो आई का कंपैरिजन कहाँ कहाँ होना चाहिए, क्या -3 से भी कराना चाहिए, या इसको 6 से भी, खुद से भी कंपेयर करना चाहिए? नहीं, इसे जब भी कंपैरिजन करना है तो वो अपने से अगले वाली पोजीशन का करना है, क्योंकि हमें पता है -3 मैंने सॉर्ट करके रख दिया हुआ, जैसे वो पिछली टर्न्स वाली बात थी। तो -3 सॉर्ट पड़ा हुआ है ना, इसको अब हमने नहीं छेड़ना। तो हम अपना कंपैरिजन जो भी आई की वैल्यू होगी, यानी आई इस वक्त अगर 1 है तो हम 1+1 से आगे कंपेयर करेंगे। तो इसलिए हमने जे वाला लूप जो है वो i+1 से स्टार्ट किया हुआ है। क्लियर है आपको। उसके बाद जो है वो, ये कब तक चलेगा, जब तक ये अरे कंप्लीट नहीं हो जाती, ठीक है। लेस देन एंड इक्वल टू लेंथ -1। एक और बात याद रखनी है, ये अक्सर लोग गलती करते हैं, वो गलती ये है कि जब हम लूप लगाते हैं, अगर मैंने लूप लिखा हुआ है ना, जैसे जे लेस देन इक्वल टू नंबर्स माइनस लेंथ -1, तो अम, अच्छा चलिए बाद में बताऊंगी, कंफ्यूज करेगा। अच्छा, उसके बाद जो है वो
अ, हम लोगों ने अब अपनी कंपैरिजन करना शुरू किया कि मेरे पास जो है वो अगर नंबर जो है ये वाला पहला वाला नंबर दूसरे वाले नंबर से ग्रेटर है, तो फिर हम लोगों को पोजीशन अपनी जो है हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, और सिर्फ पोजीशन चेंज कर रहे हैं, और स्वैपिंग हम लोग जो है वो यहाँ नीचे स्वैपिंग के लिए हम लोग ये बिल्कुल एंड पे जब हमारे पास पोजीशन निकल आएगी उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्वैपिंग कर देंगे और ये एल्गोरिदम कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे में हम लोग क्या कर रहे थे, यही वाला कोड था लेकिन यहाँ ही स्वैपिंग कर रहे थे, पोजीशन नहीं देख रहे थे बल्कि स्वैपिंग कर रहे थे। राइट, ऐसे ही था ना बबल सॉर्ट में। ये देखें, जैसे ही हमें ये एलिमेंट चेंज हो रहे थे तो हम लोग क्या कर रहे थे, फॉरन स्वैपिंग करते जा रहे थे। यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो यूं नहीं करना, सिलेक्शन सॉर्ट में हम लोगों को यूं नहीं करना, बल्कि हम लोग सिर्फ पोजीशन निकालेंगे, और जब पूरी पोजीशन निकल आएगी तो बिल्कुल आखिर पे जाके उसको स्वैप कर देंगे। और ये छोटा सा एल्गोरिदम है सिलेक्शन सॉर्ट का। अभी आप कहते हैं तो मैं कोड करके दिखा देती हूँ, वरना हम तीसरा एल्गोरिदम डिस्कस करते हैं। और ये इसने ये जो है ये सॉर्ट कर देगा। कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। सबको क्लियर है? यस मैम। हाँ जी मैम, इट्स क्लियर। अच्छा, अब हम बात करते हैं इंसर्शन सॉर्ट की। मुझे क्या वो कोड करके देने की जरूरत है? मैम क्या हम एडवेंट ऑफ कोड का, मुझे सेकंड पार्ट में थोड़ा इशू है, वो डिस्कस कर सकते हैं लास्ट के मिनट्स में? लास्ट के तो 9 रह गए मिनट्स। मैम मैंने आपको मैसेज पे किया था, या फिर वहां डिस्कस करें? अच्छा, मेरा दिल था कि आज हम ये इंसर्शन सॉर्ट भी कर लेते हैं, तो चले अभी बताइए आपको कि क्या कन्फ्यूजन है उसमें। मैम मेरी आउटपुट का इशू आ रहा था, मतलब मेरी आउटपुट रॉन्ग आ रही है, हालांकि कोड जो है मैंने वो एक सर वाला भी कॉपी करके देखा एग्जैक्टली, लेकिन फिर भी एरर आ रहा था। और जो मेरा अपना है उसमें भी आउटपुट रॉन्ग आ रही है, लाइक फर्स्ट के लिए ठीक आती है, सेकंड के लिए वो आती है। वो मैंने भी किया था तो मेरा ठीक नहीं आ रहा था। मैं आपको कोड इसके बाद भेज दूंगी, वो आप सबमिट करवा देना। ठीक है मैम। चलिए अब हम लोग फिर इंसर्शन सॉर्ट कर लेते हैं। अच्छा, इंसर्शन सॉर्ट बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप लोगों में से कभी किसी ने कार्ड्स खेले खेले ही होंगे ज्यादातर लोगों ने, कार्ड्स ताश। तो खेले हैं कभी किसी ने? मैम एक क्विक सॉर्ट भी तो होता है ना, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। सब कुछ करेंगे इंशाल्लाह। हम लोग ये सारी चीजें जो है ना वो अब कोशिश करके जल्दी जल्दी ना 1-2 महीने में हम अपनी सारे कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। सब कॉन्सेप्ट जो डेटा स्ट्रक्चर के बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, बेसिक नहीं बल्कि एडवांस कॉन्सेप्ट भी, वो मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम लोग जो है ये अगले जनवरी तक पूरा डेटा स्ट्रक्चर जिसमें ट्री भी आएगा और डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी आएगी और ग्राफ्स भी आएंगे, वो सब कुछ जो है वो हम लोग सॉल्व करें ताकि हमें कोई टेंशन ना हो डीएसए की। तो ठीक है। अभी हम लोग जो है वो इंसर्शन सॉर्ट को डिस्कस करते हैं। कभी आप में से किसी ने कार्ड्स खेले? हमारे पास होता क्या है कार्ड्स में कि हमारे पास आप में से बाकी की भी किसी ने कार्ड्स नहीं प्ले किए? खेले मैम। हमारे हमारे पास कार्ड्स में होता क्या है, हम लोगों ने लेट से कि हमारे पास 3 कार्ड हम नो लोगों ने हाथ मैम। में पकड़े हैं। हम लोगों ने 3 कार्ड, मैम वो जिसमें जिसमें क्वीन होती है और कुछ ऐसे ही होता है शायद।
कार्ड्स को उर्दू में ताश कहते हैं, और अक्सर लोगों का अक्सर माए ताश खेलने नहीं देते। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों ने ताश खेले हुए हैं तो मैं उन्हीं ताश की बात कर रही हूँ। उन्हें इंग्लिश में कार्ड्स कहते ठीक है मैम, अब एक दफा बताएं, पता चल जाए। हैं। अच्छा, वो इसकी ना इंस्पिरेशन ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जब आपके पास आप इंटरव्यू में अगर ऐसा आता है ना, तो आपको ये पता हो कि हाँ ये एल्गोरिदम ऐसे लगेगा। बबल का पता हो, हाँ ये बबल्स हैं, एक दूसरे को रिप्लेस करते जाएंगे, छोटा बड़े को रिप्लेस करता जाएगा। इंसर्शन सिलेक्शन सॉर्ट की बात है तो आपको पता है मैंने पोजीशन निकाल के बस वही दो एलिमेंट स्वैप करने हैं, वैसे स्वैपिंग नहीं करनी है। आपको खुद ब खुद ही पूरा एल्गोरिदम जहन में होना चाहिए। ये मैं इसलिए आपको ये बात बार बार बता रही हूँ कार्ड्स वाली, कि इंसर्शन सॉर्ट ना कार्ड से हम लोग लेते हैं इसकी इंस्पिरेशन। हम लोग कर क्या रहे होते हैं, हमारे पास जब भी हम कार्ड ताश खेल रहे होते हैं ना, हमने बड़े ऑर्गेनाइज करके रखे होते हैं। यानी अगर मेरे पास 2 4 और लेट्स से कि 6 वाला कार्ड है, तो अगर मेरे पास 4 वाला कार्ड 3 वाला कार्ड आएगा, तो मैं हमेशा 2 के बाद 3 वाला कार्ड खुद ही रख दूंगी। क्यों नहीं मैं करूंगी कि मैं पहले 6 वाले कार्ड के साथ रिप्लेस करूंगी, फिर 4 वाले से रिप्लेस करूंगी, और फिर जो है वो 2 में जाके रखूंगी उन दोनों के दरमियान। बल्कि हम मुझे पता होता है, मैं जो एग्जैक्ट उस पोजीशन पे जाके मैं रिप्लेस कर देती हूँ, मतलब इंसर्ट कर देती हूँ, रिप्लेस नहीं करती बल्कि इंसर्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा इंसर्शन सॉर्ट। हम लोग कुछ भी रिप्लेस नहीं करने वाले, बस हम लोग उनके दरमियान फिट करने वाले हैं, जैसे हम कार्ड्स में करते हैं। अब बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है? आप जी लोग मेरे मैम साथ बताएं। हैं? समझ। यस मैम। अच्छा, ठीक है। तो अब हम लोग जो है वो इसी को डिस्कस करते हैं कि हम लोगों ने करना क्या है। मैं यहाँ पे ना बोर्ड पे, लेट मी जस्ट, अच्छा, लेट से कि मेरे पास ना, हाँ, बल्कि यहाँ से ही हम लोग कहते हैं, हम लोगों ने अभी जो बात की है कि अगर मेरे पास एक कार्ड है 3 का, अगला कार्ड है लेट से, अगला कार्ड है मेरे पास लेट से 6 का, और उससे अगला कार्ड है लेट से 7 का, तो अगर मेरे पास 4 का कार्ड आएगा तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे जाके 4 इंसर्ट करूंगी। ये मैंने कहा है, कुछ रिप्लेस नहीं करी, कुछ नहीं करी। ठीक है, डायरेक्ट इंसर्शन कर रही हूँ, नंबर 1। ये बात क्लियर है? अब हम आते हैं कि अब ये इंसर्शन कैसे होगी। बेसिकली ये इंसर्शन ऐसे होगी कि अगर अम, हम यही वाली अरे लेते हैं 5 4 3 6 2, ठीक है। 5 5 3 6 और 2, यही था ना। अब हम ना पहले वाले को, हम अपने कार्ड्स को ना बेसिकली इस तरह डिवाइड करेंगे कि हम कहेंगे कि मेरे पास एक हिस्सा सॉर्टेड है और एक हिस्सा अनसॉर्टेड है। ठीक है, और हम अपने सॉर्टेड में, सॉर्टेड हिस्से में अनसॉर्टेड से एक कार्ड पिक करेंगे और उसको अनसॉर्टेड वाले एक कार्ड को सॉर्टेड में इंसर्ट कर देंगे। अच्छा, दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ मैंने क्या कहा है। हम पहले, फॉर एग्जाम्पल, हम शुरू में कंसीडर करते हैं 5 वाला हिस्सा सॉर्टेड पड़ा हुआ है और बाकी ये सारा हिस्सा अनसॉर्टेड पड़ा हुआ है। हम अज्यूम कर रहे हैं, हम इस अनसॉर्टेड हिस्से में से पहला एलिमेंट पिक करेंगे जो कि मेरे पास 4 है, और उसे हम अपने सॉर्टेड पार्ट में इंसर्ट कर देंगे। 5 छोटा है, 4 छोटा है, 5 बड़ा है, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा। समझ आइए? अगेन हम क्या करेंगे, हम ये फर्स्ट एक सेकंड, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुझे एक्सप्लेन करने दें। 4 चला गया, अब हम अपना ये जो
एंड दोबारा से अनसॉर्टेड हिस्सा है 3, 3 को पिक करेंगे, जहां पे भी